नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ का डिजिटल। और आज हम जिस चीज़ को लेकर बात करने वाले हैं ना, वो ये है। आपको पता है ना कि अयोध्या में किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं। आप ये भी जानते हैं कि अयोध्या में इस वक्त प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर हर तरीके से अलग एक माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके साथ साथ आपको बताएं, जो वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, जो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां चल रही हैं, उस बाबत अनुष्ठान जो है वो 16 जनवरी से शुरू हो गए थे। और 16 जनवरी से जो अनुष्ठान शुरू हुआ उसमें एक यज्ञ भी किए जा रहे हैं। और यज्ञ के जरिए देखिए, यज्ञ हमारी जो सनातन संस्कृति है उसमें बहुत मायने रखता है। उसे कहा जाता है कि जो उसकी अग्नि होती है, उससे नकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो खत्म हो जाती है, और जो सकारात्मक ऊर्जा होती है उसका संचार होता है। उसके धुएं से भी बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक कि बहुत सारे यहाँ पर विकार होते हैं जो कि खत्म हो जाते हैं जब यज्ञ कहीं पर हो रहा होता है। लेकिन अच्छा, यज्ञ के लिए जाहिर है कि अग्नि की ज़रूरत पड़ती है, और उसके लिए तो बहुत सारे संसाधन उपलब्ध होते हैं, जैसे कि माचिस हो गई, लाइटर हो गया, इन सभी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आपको बताएं कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जो इस वक्त यज्ञ चल रहे हैं उसमें माचिस का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। यज्ञ में जो अग्नि प्रज्वलित की जा रही है उसमें इस्तेमाल ना तो लाइटर का किया जा रहा है और ना ही उसमें इस्तेमाल हो रहा है क्या बोलते हैं, माचिस का। मतलब जो आजकल जो आप यूज़ करते हैं अग्नि प्रज्वलित करने के लिए या आग जलाने के लिए या अग्नि को प्रकट करने के लिए, चाहे वो लाइटर हो चाहे वो फिर आपका माचिस हो, इन सब चीज़ों का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। जानते हैं किस विधि के जरिए और किस पद्धति के जरिए अयोध्या में जो अनुष्ठान चल रहे हैं उसमें जो यज्ञ में अग्नि प्रज्वलित हो रही है, किस पद्धति के चलते उसमें अग्नि प्रकट की जा रही है? जी हाँ, इसको कहते हैं अरणि मंथन। जी हाँ, अरणि मंथन ये एक ऐसी वैदिक पद्धति है जिसका इस्तेमाल करके जो यज्ञ हो रहा है अयोध्या में, वहां पर किसी अरणि मंथन के जरिए अग्नि को प्रज्वलित किया जा रहा है। अब आप सोचेंगे अरणि मंथन क्या है? ये नाम ही कई लोगों ने आज की जनरेशन में शायद पहली बार सुना हो। हालांकि जो लोग सनातन को जानते हैं उनके लिए अलग नहीं होगा, वो जानते होंगे इस नाम से, इस पद्धति से भी वाकिफ होंगे कि किस तरीके से जो अग्नि है वो प्रज्वलित की जाती है जब आप यज्ञ कर रहे होते हैं। तो अरणि मंथन के जरिए वहाँ पर अयोध्या में जो अनुष्ठान हो रहे हैं उसमें जो यज्ञ हो रहे हैं उसमें अरणि मंथन के जरिए बकायदा जो अग्नि है वो प्रज्वलित की जा रही है। बहुत ही शुभ ये मानी जाती है। और उसके अलावा आपको बताएं कि जो अग्नि मंथन है या फिर ये अग्नि मंथन के जरिए जो अग्नि प्रज्वलित की जा रही है, आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल होती है। बताएं आपको कि इसमें जो ये पद्धति है, हालांकि बहुत सारी तकनीक, बहुत सारी पद्धतियां होती है जिसके चलते यज्ञ में अग्नि प्रज्वलित की जाती है, लेकिन जो अग्नि मंथन है वो सबसे सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। बताएं आपको कि शमी जो होता है, जिसको हम खेजड़ी कहते हैं, ये एक वृक्ष होता है, मतलब खेजड़ी एक वृक्ष होता है। और इसमें जब पीपल के पत्ते निकलते हैं, सोचिए जरा कि शमी, खेजड़ी, कोई और वृक्ष, और उसमें जब पीपल का पौधा निकले या पीपल का पेड़ जब उसमें उगाता है, उस वृक्ष में, जैसे हम शमी या खेजड़ी कहते हैं, उस वृक्ष में जब पीपल का पेड़ निकल आता है, पीपल का पौधा निकल आता है, तब उसकी जो लकड़ी होती है उसको इस्तेमाल करके, उसका यूज करके अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है। और चूंकि जो अग्नि है उसको यहाँ पर स्वरूप माना गया है देवता का, और पीपल को भगवान का स्वरूप माना गया है। तो यही कारण है कि शमी जो है वो नारायण का स्वरूप, पीपल यानी कि अग्नि, जो शमी को जो अग्नि का स्वरूप माना जाता है और पीपल जो कि नारायण का स्वरूप है, उन्हीं के सामंजस्य से ये जो अग्नि है वो प्रज्वलित की जाती है। इसी वृक्ष से अग्नि मंथन करके जो काष्ठ बनती है, जो लकड़ी बनती है, उसे से अग्नि मंथन करके बकायदा जिसमें अग्नि विद्यमान होती है उससे यज्ञ में अग्नि को प्रज्वलित किया जा रहा है। तो ये एक तरीका है जिसके चलते अयोध्या में जो यज्ञ हो रहा है उसमें अग्नि मंथन के जरिए, यानी कि शमी और पीपल के वृक्ष के मिश्रण से जो लकड़ी होती है उसको मतने के बाद वहां पे अग्नि प्रज्वलित की जा रही है। न माचिस का इस्तेमाल है और ना ही लाइटर का। ये तो पहली पद्धति हो गई जिसके चलते अग्नि मंथन के जरिए यज्ञ में जो अग्नि है वो प्रज्वलित की जाती है। एक और पद्धति है जिसको हम गोष्ठ की अग्नि कहते हैं। दरअसल इसमें क्या होता है, गौशाला में एक अखंड अग्नि प्रज्वलित रहती है
उसमें जो नित्य धूप दिखाने की बात होती है, रोज़-रोज़ धूप दिखाने की बात होती है और उसमें कहा जाता है कि जब आप गौशाला में ये जो आग जलती रहती है, जो अग्नि उसमें प्रज्वलित रहती है, जो धुआँ उठता है, उससे गायों को किसी तरीके की बीमारी ना हो, उस बाबत उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो वहाँ से भी अग्नि लाकर जो यज्ञ है, उसका प्रारंभ किया जाता है। एक होती है आदित्य यज्ञ। आदित्य यज्ञ जो होती है, वो सूर्य से उत्पन्न होती है। आपने कई बार देखा होगा एक लेंस होता है जिसको ऐसे आप सूर्य के सामने रख दो और उस लेंस के नीचे आप अगर कागज़ या रुई रख देते हैं तो उसमें आग लग जाती है। तो उस तकनीक के ज़रिए भी जो यज्ञ होता है उसमें ये अग्नि प्रज्वलित की जाती है। तो ये सारी विधाएँ हैं जिसके ज़रिए यज्ञ में ना माचिस का इस्तेमाल होता है, ना लाइटर का इस्तेमाल होता है और ऐसी किसी भी विधि का इस्तेमाल नहीं होता है। एक सनातन पद्धति के ज़रिए, एक वैदिक पद्धति के ज़रिए अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठान हो रहा है, उसमें जो यज्ञ हो रहा है, उसमें इस पद्धति का यानी कि अग्नि मंथन पद्धति के ज़रिए यज्ञ में जो अग्नि है उसको प्रज्वलित किया जा रहा है ताकि पूरा अनुष्ठान बिल्कुल शुद्ध रहे, पूरा अनुष्ठान बिल्कुल पवित्र रहे। एकदम बहुत सारी चीज़ें हैं प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जो अलग तरीके से देखने को मिल रही है। इंतज़ार आप सभी को है इस पल का, अब ज़्यादा दिन नहीं है, बस कुछ और कह लीजिए कि घंटे बस बचे हुए हैं और उसके बाद एक अलग नज़ारा अयोध्या में देखने को मिलेगा। हालाँकि अभी से देखने को मिल रहा है, लेकिन 22 तारीख की बात थोड़ी-सी अलग होगी। फिलहाल इतना ही और बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ।